आज हम इस वीडियो में सीता जी द्वारा गौरी देवी से की गई स्तुति के बारे में जानेंगे। तो यह दोहा नंबर 234 के पाठ का है, जिसमें यहाँ पे क्या है, सीता जी मंदिर में जाती हैं गौरी जी की प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। उसके पश्चात वो जब राम जी को बगीचे में देखती हैं तो उसके बाद का दृश्य बताया गया है कि सीता जी फिर क्या करती हैं। जाने कठिन शिव चाप बसूरते, चले राखे और श्यामल मूरते। प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। तो शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चलीं। यानी कि श्री राम जी को देख कर के सीता जी सोचती हैं कि ये किस प्रकार से शिवजी के धनुष को तोड़ पाएंगे, और उन्हें चिंता होने लगती है। और उसके बाद लेकिन फिर उन्हें प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ, किंतु भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके वहाँ से चलीं। और प्रभु श्री राम ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी को जाते हुए जाना, उसके बाद परम प्रेम मैं मृदु मस्कीन्ही, चारु चित्त भीत लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना कर जोड़कर बोली, क्योंकि उनको फिर चिंता होने लगी थी इसीलिए। तो यहाँ से अब गौरी जी की स्तुति। जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुते गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। इस प्रकार से वो माता गौरी की स्तुति करती हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहनी स्ववस बिहारिन। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके समीप प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। ऐसा माता सीता गौरी माता से कह रही हैं। दोहा। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कहे, सहस शारदा शेष। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपका अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। तो हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। ऐसा सीता माता गौरी माता से कह रही हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के। कीनेहु प्रकट न कारण ते ही, अस कहे चरण
गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। क्योंकि माता पार्वती भगवान है, तो वो क्या है, भगवान जो हमारे मन की सब बातें जानते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बताना पड़े। तो ऐसे ही माता सीता गौरी माता से कह रही हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसे माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हृदय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं और उनके गले की जो माला थी वो खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। फिर गौरी माता क्या कह रही है सीता माता से, ये सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनोराचा। तो यहाँ पे माता पार्वती जी सीता जी से कह रही हैं, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया यानी कि जो वर तुम्हें चाहिए। छंद मनो जाहि राचऊ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष सुन सिय सहित, हिय हरसियाली। तुलसी भवानी पूज पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर यानी कि श्री रामचंद्र जी के लिए कह रही है तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूलस्य हिय हरसु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। सियावर राम जय जय राम, बोले प्रभु राम जय जय राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। यानी कि सीता जी ने जब जाना कि गौरी माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, तो इसके बाद में सीता जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई, बहुत ही खुश हुई। तो ऐसा कहा जाता है